दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटती है। अगस्त के महीने में कई अफसर इस्तीफा दे देते हैं। उनमें इस्तीफा देने वालों में 2 नाम मुस्लिम थे, बाकी ज्यादातर नाम हिंदू थे। एक अफसर जिनका नाम कन गोपीनाथ था, वो भी 21 अगस्त 2019 को अपनी IAS से इस्तीफा दे देते हैं। 2012 की बैच के IAS अफसर कन गोपीनाथ जब 21 अगस्त 2019 को यानी कि 17 दिन बाद इस्तीफा सौंपते हैं, तो आज 6 साल गुजर जाने के बावजूद भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इसके पीछे का राज क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो ज्यादातर एक्टिविस्ट बन गए और वो ज्यादातर ऐसे मामलों में बोलने लगे जहां उनको लगता था कि मुझे यहां बोलना चाहिए और यहां बोलने की मुझे आजादी मिलेगी। कन गोपीनाथ एक ऐसे IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने CNRC के पूरे आंदोलन में भाग लिया है और उसमें कई बार उनकी मुलाकात जो लोग CNRC के मामलों में अब तक जेलों में बंद है उनसे हुई है। मगर इसके बावजूद जब कन गोपीनाथ IAS अफसर होने के बावजूद खुद ये बात स्वीकार करते हैं, खुद ये बात कबूल करते हैं कि CNRC के मामलों में बहुत सारी बातें, यानी कि बहुत सारी से मुराद 90% बातें मेरी और उमर खालिद की सेम है, यानी मैच होती है। मगर उसके बावजूद उमर खालिद को जेल में डाल दिया जाता है और उनके साथियों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन एक ऐसे IAS ऑफिसर जो 2012 की बैच के IAS ऑफिसर है और भारत में बहुत दिनों तक अपनी सिविल सेवा में सेवा दे चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी वो जब खुद इस बात को कबूल करते हैं कि जब मैंने इस्तीफा दिया तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, यानी मेरी बोलने की आजादी छीनी जा रही है। जहां बात आती है संविधान की, जहां बात आती है कानून की, जहां बात आती है हकूक की, जब उनको छीना जाए, उन राइट्स को खत्म किया जाए और मैं बोल ना सकूं, तो फिर मेरे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा। कल ये IAS वहां मौजूद थे कन गोपीनाथ, और इन्होंने जो स्पीच दिया मैं उसका छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूं। एक बार आप उस पूरे क्लिप को सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे कि कन गोपीनाथ आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। उसका पूरा वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप कहां जाकर वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। जब 370 के बाद जिस तरीके से कश्मीर में पाबंदियां लगाई गई थी, तब मैंने इस्तीफा दिया था ये कह के कि मुझे बोलना है, बोलने की जरूरत है, और जो भी चीज आप देश हित में है बोल के जब लाओगे और उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो तुरंत उसको देशद्रोही बनाना बहुत आसान है। क्योंकि सरकार यही बोल के कोई भी कानून लेके आता है या कोई भी चीज लेके आते हैं बोल के कि ये देश हित में है। तो सरकार जब डिसाइड करेगा कि देश हित में क्या है और देश के हित में क्या नहीं है, तो सरकार का आलोचना ही देश की आलोचना हो जाती है। फिर सरकार का विरोध करना ही देश की विरोध करना हो जाता है, और एक कानून का या फिर एक पॉलिसी का भी एक विरोध करना जो है देशद्रोह बन जाते हैं। तो उस वक्त ये मुझे लगा था कि जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई थी काफी लंबे टाइम तक, ना लोगों को बोलने दे रहे थे, ना टेलीफोन थे, ना इंटरनेट थे, ना कई सारे लोगों को एक्स CM जो चाहे MP थे सबको अंदर कर दिए गए थे, और ऐसे लगा कि कोई बोल नहीं रहा। जैसे हमारे वक्ताओं ने भी कहा, मुझे लगा बोलना चाहिए। ठीक है, IAS एक नौकरी है, कर रहे थे, पर इसमें रहते हुए बोलना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कंडक्ट रूल्स है। तो ये इसको छोड़ देते हैं, इस्तीफा देते हैं और उसके बाद अपनी बात रखते हैं। बात है कि 6 साल हो गए, मेरी इस्तीफा अभी तक मंजूरी नहीं हुई, वो वैसे के वैसे रखा हुआ है। क्या है मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम, पर इसका ये भी मतलब है कि मैं अभी भी जो भी बोलूं वो भी ऐसे ही होगा कि मैं सर्विस में रहते हुए बोल रहा हूं, इसलिए सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। पर बोलना जरूरी समझा और उसी दौर लोगों से मिलने लग गए। करीबन 2019 अगस्त की बात है, जब अगस्त एंड की बात है, जब चेन्नई में एक टॉक में गया और ऐसे मैं कह रहा था कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप जो भी निर्णय लेना है, सरकार का जो भी निर्णय लेने का अधिकार वो तो है, पर उसके प्रक्रिया, उस पर अपना रिएक्शन देने का जो राइट है, हक है, वो जनता का रहता है, उसको आप छीन नहीं सकते। आप इंजेक्शन भी दे दो फिर रोने का हक भी छीन दो, ये सही नहीं है। तो ये मैं बोल रहा था, तो एक लड़की थी चेन्नई में स्पीच में, तो उसने ऐसे उठ के बहुत इमोशनली बोला है कि ये सब फालतू की फ्रीडम ऑफ राइट, ये सब जो आप कह रहे हो थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पर अगर मैं नागरिक ही नहीं रहूंगी तो ये कौन सी राइट की बात कर रहे हैं आप।
तभी मेरा जो एक्सपोजर था CA NRC को लेकर वो हुआ। शी वॉज फ्रॉम बंगाल, तो तभी मैं महाराष्ट्र आया वापस, एंड शी वॉज हिंदू, शी इज हिंदू। सो महाराष्ट्र आया और कहीं किसी से बात करने लग गया, तो 2 मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उनसे बात किया और उनसे यही मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात हो रहा है उधर, और शी इज़ वेरी स्केर्ड, उसको डर लग रहा है बहुत। तो इन्होंने इमीडिएटली मुझे अभी भी याद है, एकदम सफ़ेद दाढ़ी, एकदम आंखों से ना आंसू निकलने लगे, वो दाढ़ी में ऐसे, और बोला कि कनन तुम्हें आइडिया नहीं है हम लोग क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मुंबई में। तब मुझे लगा इसके खिलाफ तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो ट्रैवल करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। तो उसने एक बात कही मुझे कि मेरा जो दादा है वो शायद सुभाष चंद्र बोस के साथ INA में लड़ाई किए थे, तो उनका कुछ सर्टिफिकेट होगा, वो अगर मिल जाए तो हम सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं भी बिल्कुल जोश में उसको कहा कि अगर वो मिल भी जाए ना तो तुम जला देना उसको, क्योंकि तुम्हारे पास तो है, बाकी लोगों के पास ऐसे सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, तो वो क्या करेंगे अपनी नागरिकता प्रूव कर। तो उसने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, तो बोला कि कर्नल तुम सारे कागज जला सकते हो फिर भी तेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा, मैं सारे कागज इकट्ठा करूँ तो भी मेरे ऊपर आ सकता है, तो तुम मुझे लेक्चर मत दो, ये फालतू के लेक्चर मुझे मत दो। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ मेरे पास भी नहीं है, पर मुझे वो डर ही नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे वो डर है ही नहीं अंदर, क्योंकि प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज का एहसास हो। तब मुझे लगा कि अब नौकरी तो रही नहीं इस्तीफा देने के लिए दोबारा, तो ट्रैवल करना। आपने इस ऑफिसर कन गोपीनाथ की पूरी बातें सुनी। कन गोपीनाथ वो IAS ऑफिसर हैं कि 2018 में जब केरल में बाढ़ आई थी तो सबसे ज्यादा ये वहां से फेमस हुए थे। कन गोपीनाथ ने पूरा बताया कि UAPA किन पर लगाया जाना चाहिए, मगर सरकार किन लोगों पर UAPA लगा रही है। UAPA आतंकवादियों के लिए था, UAPA उन लोगों के लिए था जो देश से गद्दारी करते पकड़े जाएं। UAPA उन लोगों के लिए नहीं था जो देश में स्पीच दें और ऐसी स्पीच दें जो सरकार मुखालिफ हो, और सरकार जिस पर चाहे UAPA लगा दे। इन्हीं बातों को देखते हुए मैंने इस्तीफा दिया था। पूरा स्पीच अगर आप कन गोपीनाथ का सुन लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था, और 6 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक उनका इस्तीफा भारत सरकार ने मंजूर क्यों नहीं किया। कन गोपीनाथ जैसे अफसर जब भारत में खुल के बोलते हैं, कन गोपीनाथ जैसे अफसर जब भारत में उन अधिकारों की बात करते हैं जो अधिकार लोगों के छीने जा रहे हैं, कन गोपीनाथ जैसे अफसर जब उस संविधान की बात करते हैं जो संविधान भारत में लागू नहीं किया जाता, जिस संविधान की भारत में लागू करने की जरूरत है, तो फिर क्या होता है। हमारे देश का जो सिस्टम है, जो शासन सिस्टम है, शासनिक सिस्टम, उस सिस्टम को यह समझ लेना चाहिए कि अगर ऐसे लोग और ज्यादा खड़े हो गए तो फिर आपके खिलाफ ये प्रजा कैसी होगी। कन गोपीनाथ की पूरी बातें अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप YouTube Facebook पर जाएं और वहां पर उनकी कल यानी 24 तारीख की स्पीच आप सुने, 24 सितंबर 2025 की, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। कन गोपीनाथ जैसे अफसर खुलेआम उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं जिनको पिछले 5 सालों से जेल में ट्रायल के लिए बंद किया गया है। क्यों आखिर हमारे देश का हाई कोर्ट, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करता है। हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट, जिसे हम उर्दू में अदालत अज़्मा और इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऐसी न्यायिक व्यवस्था पर नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा। हमारे देश का न्यायिक सिस्टम सो जाएगा। आखिर जो लोग जेलों में बंद है उनके ऊपर क्यों नहीं बात की जाती। सवाल ये मेरा आपसे है, सवाल देश के उस पढ़े लिखे युवा से है, सवाल देश की उस जनरेशन से है जो कि हमारी जुडिशरी सिस्टम में काम करती है, सवाल उन लोगों से हैं जो हमारे देश के संविधान की बात करते हैं, सवाल उन लोगों से हैं जो कि हमारे देश को ये कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। क्या संविधान में कहीं इस चीज की इजाजत है कि लोगों को ट्रायल के नाम पर 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। खैर, मैं इस बारे में कुछ ज्यादा तनकीद नहीं करना चाहता, न मैं ज्यादा बातें करना चाहता हूं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारे देश भारत में ऐसा सिस्टम कब तक जारी रहेगा, और ऐसे अफसर जो कि खुलेआम अपनी बात रखते हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनके अंदर का जो सिस्टम है उसको कब तक इग्नोर किया जाएगा, उनकी सलाहियतों को कब तक इग्नोर किया जाएगा। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली नई वीडियो में।